सच बताऊं, जब सैमसंग के नए स्मार्टफोन्स के रिव्यू का सोचा तो मेरा पहला रिएक्शन था, लेकिन जैसे ही मैंने फोन को अपने हाथ में लिया और थोड़ी देर यूज किया, कसम से मेरी सोच ही बदल गई। इस बार सैमसंग ने वाकई कमाल कर दिया है और मुझे लगता है कि आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं आज दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ आपको सरप्राइज ही नहीं करेगी बल्कि एप्पल को भी टेंशन दे सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको स्मार्टफोन्स की एक्सक्लूसिव कवरेज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे हमें और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट लेने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है बिल्कुल नया सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 8 और यकीन मानिए ये उन तमाम सैमसंग फोल्ड फोन से बिल्कुल अलग है जो आपने पहले देखे हैं। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे, ये पहले की तरह लंबा नहीं है और इसका आउटर डिस्प्ले भी पहले जितना पतला नहीं रहा। सच कहूँ, सैमसंग ने इस बार अपने फोल्डेबल फोन के डिजाइन में सबसे बड़ा चेंज किया है, शॉर्ट एंड वाइड फॉर्म फैक्टर, जिसकी डिमांड लोग काफी टाइम से कर रहे थे। ऐप फाइनली सैमसंग लेकर आ गया है। जब मैंने इस फोन को पहली बार हाथ में पकड़ा तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, यार मुझे तो हमेशा से इसी डिजाइन का इंतजार था। जब फोन फोल्ड होता है तो सामने मिलती है एक 6.5 इंच की ब्राइट और शार्प डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1.5 के है। ये एक LTPO एमोलेड पैनल है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और सबसे जबरदस्त बात, इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाती है। मतलब तेज धूप में भी स्क्रीन को देखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। डिस्प्ले के कॉर्नर्स को भी इस बार थोड़ा राउंडेड रखा गया है, जिससे फोन और भी प्रीमियम फील देता है। प्रोटेक्शन के लिए सैमसंग ने हमेशा की तरह गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया है। थिकनेस की बात करें तो ये पिछले साल के फोल्ड 7 से सिर्फ थोड़ा सा ही मोटा है। फोल्ड होने के बाद इसकी थिकनेस 9.7 मिलीमीटर है। इसका वेट सिर्फ 201 ग्राम है और यकीन मानिए ये वेट कई नॉर्मल फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स से भी कम है। हाथ में बिल्कुल हैवी फील नहीं होता। इसके साथ आपको IP4 आर्थ रेटिंग भी मिलती है, मतलब पानी और धूल से भी काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है। सिक्योरिटी के लिए साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो काफी फास्ट और रिलायबल काम करता है। आइए इस फोन को अनफोल्ड करते हैं, क्योंकि असली कमाल तो यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं इस फोन की मेन डिस्प्ले की, और सच कहूं यही सैमसंग ने इस बार सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की है। जैसे ही आप फोन को अनफोल्ड करते हैं, आपके सामने आती है एक 7.6 इंच की बड़ी LTPO एमोलेड डिस्प्ले। इसका चार्ट 3 एस्पेक्ट रेशियो इसे मल्टीटास्किंग के लिए और भी बेहतर बना देता है। आप एक ही वक्त में 2 फुल साइज एप्स साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं और दोनों बिल्कुल कंफर्टेबल लगती हैं। मूवीज देखने का एक्सपीरियंस भी काफी इंप्रूव हो गया है, क्योंकि ब्लैक बार्स पहले के मुकाबले में काफी कम नजर आती हैं। और अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो ये डिस्प्ले उसके लिए भी जबरदस्त है। यहाँ भी आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन इस बार सैमसंग ने एक और इम्पोर्टेंट चीज ऐड की है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। मतलब आउटडोर में रिफ्लेक्शंस काफी कम हो जाती हैं और स्क्रीन को देखना पहले से काफी आसान हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो हर फोल्ड फोन के साथ होता है, क्रीज का क्या हुआ? मैंने जब इसे फोल्ड 7 के साथ कंपेयर किया तो डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा था। इस इम्प्रूवमेंट के पीछे सैमसंग ने एक नई टेक्नोलॉजी यूज की है। डिस्प्ले के नीचे टाइटेनियम एलॉय फिल्म लगाई गई है जो OLED पैनल को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। ये प्रेशर को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करती है। काफी इंप्रेसिव। और अनफोल्डेड पोजीशन में फोन सिर्फ 4.5 मिलीमीटर पतला है। इतना स्लिम होने के बावजूद हाथ में पकड़ने में बिल्कुल कंफर्टेबल फील होता है। राउंडेड कॉर्नर्स की वजह से लंबी देर तक यूज करने पर भी कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता। अब जब डिजाइन और डिस्प्ले की बात हो ही गई है तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इस फोन के अंदर दिया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 फॉर गैलेक्सी, यानी सैमसंग का अब तक का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर। स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो शुरुआत होती है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज से, और अगर आप हेवी यूजर हैं तो 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं बैटरी की। इस बार सैमसंग ने 4800 mAh की डुअल सेल बैटरी दी है और कंपनी का कहना है कि ये फोल्ड सीरीज की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। चार्जिंग बेहशाई काफी इम्प्रूव हुई है। फोन सपोर्ट करता है 45 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग और साथ ही 20 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। सॉफ्टवेयर की तरफ देखें तो बॉक्स के अंदर मिलता है One UI Now जो Android 17 पर बेस्ड है। और सबसे अच्छी बात, सैमसंग ने इस फोन के लिए 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा भी किया है। अब बात करते हैं कुछ नए AI फीचर्स की जो इस बार वाकई काफी इंटरेस्टिंग लगे। किसी ने आपको व्हाट्सएप या ईमेल पर कोई एड्रेस भेजा, अब आपको कॉपी करके मैप्स में पेस्ट करने की जरूरत नहीं।
बस एक टैप कीजिए और गैलेक्सी AI उस एड्रेस को ऑटोमेटिकली स्प्लिट व्यू में ओपन कर देगा, यानी एक साइड पर मैसेज और दूसरी साइड पर मैप्स। ना सिर्फ एड्रेसेस बल्कि ईमेल्स, फोटोज, कैलेंडर इवेंट्स और काफी दूसरी चीजों के साथ भी ये फीचर काम करता है। सच कहूँ, डेली यूज में ये फीचर काफी यूजफुल लगता है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, कैमरा। और यही सैमसंग ने इस बार एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया है पिछले फोल्ड के मुकाबले में। इस बार पीछे 3 कैमरों नहीं, सिर्फ 2 कैमरों दिए गए हैं। एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और दूसरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। लेकिन इस बार टेलीफोटो कैमरा भी नहीं है और 200 मेगापिक्सल सेंसर भी देखने को नहीं मिलता। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों कैमरों से 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग की जा सकती है। साथ ही डुअल व्यू रिकॉर्डिंग का फीचर भी दिया गया है। लेकिन एक AI फीचर ने मेरा सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया, जिसका नाम है माय पैन कैम। मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, बस गैलेक्सी AI आइकन पर टैप कीजिए, जिस सब्जेक्ट को फोकस करना है उसे सिलेक्ट कीजिए और फोन ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट को ट्रैक करके वीडियो को स्मार्ट तरीके से रीफ्रेम कर देता है। ये फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है जिनके बच्चे स्कूल फंक्शंस या स्टेज परफॉर्मेंसेस में हिस्सा लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सो इसकी प्राइस कितनी होगी? फिलहाल सैमसंग ने ऑफिशियल प्राइसिंग रिवील नहीं की, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये फोन शायद 1.5 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए के आसपास लॉन्च हो सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सितंबर में एप्पल का नया फोल्डेबल आईफोन भी आने की उम्मीद है। तो देखना ये होगा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 8 एप्पल के उस चैलेंज का किस तरह सामना करता है। अगर आपको ये एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर फोन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज और टेक केयर।